सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। आप देखिए, हिजड़े अगर सड़क पर किसी को रोक लेते हैं तो 99% लोग डर के मारे पैसा दे देते हैं, गाली देने लगते हैं ना। और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तोप हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने युवा मित्रों से कहता हूं कि आप भी वीडियो बनाएं। कल एक मित्र का हमारे पास मैसेज आया कि सर हमने एक वीडियो बना के डाला था, कुछ लोग मेरी वीडियो पे गाली लिख रहे थे कि बेवकूफ कहीं के, और उत्साह से कोई बचा है जीवन में। तो मैंने उनसे कहा, मित्र अगर तुम्हारी बात को मैं मान लूं तो मुझे तो कभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैंने कहा मान लो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो कौन आएगा? बोले मित्र आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल मित्र आएंगे, बधाई देने आएंगे। और कौन आएगा? बोले रिश्तेदार आएंगे। मैंने कहा वो भी आएंगे। और कौन आएगा? पड़ोसी आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बधाई देने आएंगे। और कौन आएगा? बोले और कोई नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं मित्र, जब भी तुम कोई नया काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी तो बधाई देंगे ही देंगे। हिजड़े भी बधाई देने आएंगे सर। वो भी, उनका भी तो धर्म है सर। वो अपना धर्म कैसे भूल जाएंगे सर? तो वो भाई साहब बहुत हंसे कि अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ध्यान देना चाहिए। जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे, कोई अच्छी चीज तुम्हारे साथ घटित होगी, शादी होगी, लोग बधाई देने आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मित्र आएंगे, पड़ोसी आएंगे, हिजड़े भी आएंगे सर। तो उन्हें भी तो एहसास कराना है कि भैया हम भी हैं आपके जीवन में। तो वो अपने ढंग से एहसास कराएंगे। और आपको पूरा हक है कमेंट करने का, गाली देने का। खूब गाली दीजिए, खूब, जितना आपका मन कहे खूब। आपको किसी चीज की कोई मनाही नहीं है, आप खूब गाली दीजिए। आपको गाली नहीं आती है, आप हमको पर्सनल मैसेज करिए, हम आपको 2-4 लिख के देंगे, आप वो गाली दीजिए। पर बैठकर सुनिए। अगर आप हमसे कुछ सीखते हैं तो हमारी किस्मत। अरे उत्कर्ष श्रीवास्तव बहुत छोटी छोटी गाली दे रहे हो मुझे, बड़ी बड़ी गाली दो, बड़ी बड़ी। इतनी छोटी छोटी गाली दोगे ना तो चपरासी का एग्जाम भी नहीं क्लियर कर पाओगे। बड़ी बड़ी, खूब बड़ी बड़ी। तुम्हारे मम्मी पापा और टीचर ने बस इतनी गाली सिखाई, छोटी छोटी। बड़ी बड़ी गाली दो यार। कहां तुम छोटी छोटी गालियां दे रहे हो? और मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे गाली दो। तुम भी सहम के गाली दे रहे हो, गाली भी दे रहे हो वो भी डर के। बड़ी बड़ी हिमालय जैसी गाड़ियां। देखो गाली मैं बोल चुका हूं, 3 ही लोग देते हैं, सबसे ज्यादा हिजड़े देते हैं। और हिजड़ों को पलटकर गाली नहीं दी जाती बेटा। विरोध करो, गोली चलाओ। गाली, भगत सिंह ने कभी गाली दी ब्रिटिश एम्पायर को? गोली चलाई, विरोध किया। सर अगर मजा आया हो सो उत्साह बढ़ाओ लोगों का सर।
जान बचाओ लोगों की सर, भारत को बचाओ सर, बस यही आपका प्रेम है मेरे लिए। और आप निसंकोच होकर मुझे गाली दिया करो सर। यूट्यूब, एक मित्र ने मुझे लिखा आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद कर दिया? सर मुझे गाली जो लिख रहे थे उससे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जो लोग मेरी तारीफ लिख रहे थे, यू आर लाइक गॉड, बस वहां मुझे टेंशन हो जा रही थी कि आप फर्जी चढ़ा रहे हो यार। ये सब मत लिखो। अगर मेरी तारीफ कमेंट में लिखने बंद कर दी जाए तो मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। जो लोग गाली लिख रहे थे, बड़ी बड़ी हमें वो उपाधियां दे रहे थे, उनसे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। गाली देके डराओगे, बहुत सारे कुत्ते छत पे बंधे होते हैं, खूब भौंकते हैं सर। तो किसी घर में घुस के कुत्ते को मारोगे थोड़ी। किसी मित्र ने मुझे लिखा कि आपने कमेंट बॉक्स में वो कमेंट बॉक्स बंद कर दिया, हम लोग को आप लगता कमेंट से डर गए। नहीं नहीं सर, आप तारीफ लिखना बंद कर दो, सिर्फ गाली लिखो, मैं कमेंट बॉक्स खोल दूं। मैं कमेंट बॉक्स खोल दूंगा सर। गाली से डर जाएंगे सर? गांधी को गाली दिया, मोहम्मद को दिया, राम को दिया, कृष्ण को दिया, बुद्ध को दिया, दादू को दिया, नानक को दिया, रैदास को दिया। यहां गाली किसको दिया? नहीं, गब्बर सिंह को। दाऊद को गाली देके दिखाओ, मुंह में हाथ डालकर पूरा पैनक्रियास तक ले जाकर हिला दे ऐसे। इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है। बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि फलाने हमारी चाची की जो मौसी है, उनकी मौसी की एक बेटी है, तो बेटी के एक लड़का है, उस लड़के के पोते के चाचा हैं वो। ये तो ये देश है। जिन्होंने लूटा, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तब फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत हो तो गाली देकर आओ। ऐसे फाड़ के कलेजा निकाल के फ्राई करके खा लेंगे तुम्हारा। इस देश ने सीधे साधे लोगों को गाली दिया है। मनमोहन सिंह को गाली दिया है, मोदी को दिया तो था, 2-3 लोगों ने गाली। पता नहीं जन्नत में है या नीचे है। उस आदमी को गाली देकर दिखाओ, ऐसे खोल देगा ऐसे तुरंत। 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा? ये अंबेडकर को गाली देगा, ये गांधी को गाली देगा, ये रविदास को गाली देगा। तुलसी को गाली देगा। बाहुबलियों को देकर दिखाओ, राजा भैया को कुंडा में देकर दिखाओ। ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें, खोल के देखें। किडनियां छोटी है इसकी और बड़ी वाली भी छोटी है। हाँ हाँ भैया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सर। जय हिंद। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देख रेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस